अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है कि आज की इस वीडियो के अंदर यज़दान भाई कुछ ऐसी बातों का पर्दाफाश करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से गर्दिश कर रही हैं, जिनको बहुत गलत तरीके से रंग दिया जा रहा है। कुछ फेक न्यूज़ जो इंडिया की न्यूज़ में गर्दिश कर रही थी, आज कुछ बातों से पर्दा उठाएंगे। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ हिंदू इन बांग्लादेश, फेक न्यूज़ अबाउट हिंदू इन बांग्लादेश। चलिए यज़दान भैया की ज़बानी सुनते हैं कि वो कौन सी फेक न्यूज़ है। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश से भागी वैसे ही खबरें आने लगी कि हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, अटैक्स जरूर हो रहे हैं। बट क्या मुसलमान उन पे अटैक कर रहे हैं? क्या इस्लाम के नाम पे उन पे अटैक्स हुए जा रहे हैं? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। हिंदुओं के मंदिरों के बाहर, हिंदुओं के घरों के बाहर मुसलमान बैठ के पहरा दे रहे हैं। जो लोग वहाँ पे ये गलत काम कर रहे हैं उनसे बचा रहे हैं उन्हें मुसलमान। आप ये सबूत देख सकते हैं। बट ये ऑनलाइन कट्टरवादी जो IT सेल है, ये लोग इस चीज में हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। ये लगाना चाहते हैं फिर से। इनको अपने देश के मुसलमानों की चिंता नहीं है, इनको मणिपुर की चिंता नहीं है, इनको अपने देश के रेल हादसों की चिंता नहीं है। बट इनको चिंता किस चीज की हो रही है? इनको हो रही है दूसरे देश के लोगों की चिंता। आप देखिए इनकी हिपोक्रेसी। ये लोग एक बार भी मणिपुर के हिंदुओं के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। ये लोग एक भी बार रेल हादसों के बारे में नहीं बोलते। ये लोग एक भी बार हमारे देश के खड्डों के बारे में नहीं बोलते। ये लोग एक भी बार हमारे देश के जो ब्रिजेस इतने सारे गिरे हैं उसके बारे में नहीं बोलते। ये लोग एक भी बार हमारे देश के मुद्दों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। बट इनको बोलना किनके बारे में है? मुसलमानों के बारे में, वो भी दूसरे देश के। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए और पीस बनाए रखें। और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, हिंदूज पे अटैक कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये जो लोग अटैक कर रहे हैं हिंदुओं पे, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों पे भी अटैक किया है, जिन्होंने भरे बाजार में गोलियां चलाई हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और वो स्टूडेंट्स कोई और नहीं मुसलमान थे। इस चीज का भी आप ध्यान दें, थोड़ा सा इस चीज को समझें। यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बहुत बड़ा, और गलत चीज को फॉरवर्ड ना करें। इंसानियत के तौर पर जो इंसान गलत है वो गलत है, वो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डजंट मैटर। जो गलत है वो गलत है। हमारे इतने हिंदू भाई बहन फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, सिख फ्रेंड्स हैं, आपके भी होंगे। तो आप हर एक इंसान को गलत थोड़ी ठहरा सकते हो। राज पैलेस कॉफी शॉप को मंदिर बनाकर ये वायरल कर दिया कि मुसलमानों ने टेंपल पे हमला किया। ऐसी इतनी सारी फेक न्यूज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा इस वीडियो को। धर्म के नाम पे दलाली करने वाले कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं बांग्लादेश। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हिंदूज पे अटैक नहीं हुआ है, पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सब पे अटैक हुए। सबसे पहली खबर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक दुकान दिखाई जाती है चिटगांव में, जो ये बताया जाता है कि हिंदू की दुकान को लूटा जा रहा है, मुसलमान हिंदुओं की दुकानों को लूट रहे हैं। इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा था। बाद में जब पता चला तो वो जो दुकान थी वो एक मुसलमान की ही थी, जिसका नाम था सलमान फजल रहमान, जो शेख हसीना का करीबी इंसान था। इस वजह से उसकी दुकान पे हमला किया। फेक न्यूज नंबर 2, सुदर्शन न्यूज पे जो आपने ये धुएंधार जलती हुई दुकान देखी, जिसमें उसने बताया लक्ष्मीपुर में हिंदुओं की दुकानों को जलाया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। उसकी सच्चाई सुनिए। ये 11 जुलाई का फुटेज है। इसमें कपड़े आग की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से आग फैल गई थी और दुकान में आग लग गई। बट उस वीडियो को उस बंदे ने रिसाइकिल करके हिंदू मुस्लिम का एंगल देके वायरल कर दिया, और आप जैसे लोगों ने मान लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं पे अटैक्स नहीं हुए, बिल्कुल हुए हिंदुओं पे अटैक्स। बट आपके सेंटीमेंट से खेला जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुओं पे अटैक नहीं हो रहे, हर किसी पे अटैक हो रहा है जो हसीना के साथ मिला हुआ है, और कुछ गलत लोग भी हैं बीच में। अभी एक घर जलते हुए दिखाया गया था सोशल मीडिया पे, जिसमें बोला गया था कि एक हिंदू क्रिकेटर का घर जला दिया है मुसलमानों ने, पर वो किसी हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं था। वो बांग्लादेश टीम के फॉर्मर कैप्टन मशरफे मुर्तजा का घर था, मुसलमान का घर था, क्योंकि वो बंदा शेख हसीना का खास था। अवामी लीग से MP भी बन चुका था। जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं ऑनलाइन पे, उन लोगों ने हमारे देश से, हमारे जाने माने एक फेक न्यूज स्प्रेडर ने एक न्यूज फैलाई कि हिंदू महिला का अपहरण करके उसको लेके जाके उसका रेप किया गया। अस्तगफिरुल्लाह। उन मुसलमानों ने। ये बांग्लादेश का 6 महीने पुराना वीडियो है, जिसमें एक ड्रग एडिक्ट पति अपनी पत्नी को लेके जा रहा है, और हिंदू महिलाओं का मास रेप किया गया मुसलमानों ने बांग्लादेश में। ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है और कुछ बेवकूफ लोग अपनी स्टोरीज पे भी शेयर कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ये क्लिप 2021 का है, और ये हमारे हिंदुस्तान का। ये शर्मनाक बात है कि ये बेंगलोर का क्लिप है, और एक पूरी हिंदू फैमिली को मार दिया गया। ये पिक्चर भी बहुत दिखाई जा रही है। ये कोई हिंदू फैमिली नहीं थी, ये मुसलमान फैमिली थी, और ये पिछले महीने का पिक्चर है। मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट से एक न्यू ताजी खबर आई है, रीसेंट खबर। एक बंदे को पत्थर मार के डुबाया जा रहा है तालाब में, पर ये बंदा हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, और ये उस इलाके का मेयर है, अवामी लीग पार्टी से है। लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उसके ऊपर, और मुसलमान है वो। एक और क्लिप देखो, जिस बंदी का मुंह बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, उसको मारने की पूरी तैयारी की जा रही है, और ये भी फेक न्यूज है। बहुत पुराना ये पिक्चर है। ये औरत खुद प्रोटेस्ट कर रही थी, इस वजह से इसने खुद किया था ये सब चीज। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ कि उन पे अत्याचार हो रहा है, पर ये बिल्कुल भी दिखाया नहीं जा रहा है कि मुसलमान किस तरह से उनके घरों को सुरक्षित कर रहे हैं, उनके घरों को पहरा दे रहे हैं, एज अ वॉचमैन उनके घरों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी फैमिली की सुरक्षा कर रहे हैं कि उन पे कोई अटैक ना हो। इवन मंदिरों की तक सुरक्षा कर रहे हैं, बट ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक जिहादी ऐसा कर रहे हैं, इस्लामिक जिहाद। अरे नॉनसेंस।
तुम्हें पता भी है इस्लामिक जिहादी का मतलब क्या होता है? इस्लामिक का मतलब पता है तुम्हें? जिहादी का मतलब पता है क्या होता है? बेशक, नहीं पता है। तुम्हें कुछ पता हो भी नहीं सकता है, बिकॉज तुम लोग एक ही चीज जानते हो, वो है धर्म के नाम पे धंधा करना, That's it। लोगों को लड़वाना, अपने देश का पीस माहौल खराब करना। ऐसे लोगों को ना जेल में ले जाके डंडे मारने चाहिए, तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। मुसलमानों के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ मैं, मजहब के नाम पे जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यज़दान भैया ने बहुत अच्छे अंदाज में इन फेक न्यूज़ का पर्दाफाश किया कि एक ये सोची समझी कोई चाल और साजिश लग रही है कि जो कि इन सबको आपस में लड़वाना चाहती है, इस माहौल को और गर्म करना चाहती है, क्योंकि इन तमाम लोगों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इनको नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह यज़दान भैया ने बताया कि किस तरह मुसलमान लोग बांग्लादेश के अंदर उनके घरों के बाहर पहरे दे रहे हैं, वॉचमैन की तरह, उनके मंदिरों के बाहर भी मुसलमान होकर, और किस तरह मुसलमानों के खिलाफ इस तरह फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। और वो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उन्हें शर्म करनी चाहिए कि इस तरह की न्यूज़ बिल्कुल भी ना फैलाएं जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं है। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।